हेलो फ्रेंड्स, मैं सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ कियारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं माता पिता के ऊपर बात करूंगा कि हमारे जीवन में माता पिता की क्या इंपॉर्टेंस होती है और अपने चार्ट से हम अपने माता पिता की आ रही हेल्थ प्रॉब्लम्स या उनके काम काज में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उनको किसी भी तरह की अगर हेल्थ समस्या आ रही है तो किस तरह से हम अपने चार्ट से कैसे उनको ठीक कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा। और माता पिता हमारे जीवन में मित्र ही माने जाते हैं, वो कभी भी शत्रु कंसीडर नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर माता पिता की प्लेसमेंट चार्ट में कहीं गड़बड़ हो जाए या शत्रुओं के बीच में आ जाए तो ऐसे में यही रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम आना चालू हो जाती हैं। एक बच्चे का मां से रिलेशन भी खराब होना चालू हो जाता है, पिता से भी दूरियां बढ़ना चालू हो जाती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा कि किस तरह से हमें अपने माता पिता से रिलेशन अच्छे रखने हैं और उनकी लाइफ में यदि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे हम अपने छोटे छोटे उपाय करके उनके जीवन में आ रही प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं। आज हम इन सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज मैं मिथुन लगन की कुंडली के ऊपर बात करूंगा कि इस कुंडली में इस बच्चे के माता पिता के साथ में कैसे रिलेशन है और किन ग्रहों की वजह से वो रिलेशन इफेक्ट होंगे और उनको कैसे ठीक किया जाएगा। आप अपने लगन चार्ट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैं आपको बेसिक जानकारी चार्ट के माध्यम से समझाता हूं। देखिए, ये मिथुन लगन का चार्ट इसलिए बना क्योंकि कुंडली के पहला घर जहां पर लग्न लिखा हुआ है वो कुंडली का पहला घर माना जाता है और इस घर में 3 नंबर लिखा हुआ है और 3 नंबर की राशि होती है मिथुन राशि। अब मिथुन राशि जब लग्न में लिखी होती है तो वो मिथुन लग्न कहलाती है। तो ये मिथुन लगन का चार्ट हो गया। अब बाकी के नंबर सीरीज से ऑटोमेटिकली फिल कर दिए जाते हैं, 3, 4, 5, 6। और ये जो नंबर्स लिखे होते हैं वो हमारी राशियां होती हैं और इन राशियों के जो स्वामी होते हैं वो हमारे ग्रह कहलाते हैं। तो इन राशियों के स्वामी, जैसे मिथुन राशि का स्वामी ग्रह कहलाता है बुध देवता, और बुध देवता की फिर हम प्लेसमेंट देखेंगे कि वो बैठे कहां पर है। तो सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि चार्ट में थ्योरेटिकली योग कारक ग्रह और मारक ग्रह किस तरह से देखे जाते हैं। सबसे पहले आप ये कैलकुलेट करना सीख लीजिए कि थ्योरेटिकली वो ग्रह आपका मारक ग्रह बना या योग कारक ग्रह बना। अगर आपने ये कैलकुलेट करना सीख लिया तो 50% कुंडली आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आपको ना समझ में आए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग साइंस है जो आप इजीली इसको हंसते हंसते भी सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मिथुन लगन के चार्ट पर। अब लग्न में 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन लगन का चार्ट हो गया और जिसके स्वामी माने जाते हैं मिथुन राशि के बुध देवता। तो बुध देवता हमारे लगन के स्वामी है, मतलब हमारी सेल्फ पर्सनैलिटी है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो कुंडली के पहले घर में जन्म लेता है, इसलिए हम कुंडली के पहले घर से इंसान की सेल्फ पर्सनैलिटी देखी जाती है, इंसान के बारे में देखा जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने वहीं पर जन्म लिया है और वो मिथुन लगन से उसका रिलेशन बन गया। अब लग्न में 3 नंबर लिखा है जिसके स्वामी ग्रह माने जाते हैं बुध देवता। तो बुध देवता इसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को निर्धारित करेंगे। अब आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि बुध देवता ये बच्चा खुद है। अब ये जो बच्चे का जो शरीर का जो निर्माण हुआ है वो मैक्सिमम कंट्रोल अब बुध देवता इसके शरीर को करेंगे। तो हम बच्चे को नाम दे रहे हैं बुध। ये बच्चा खुद बुध देव बन गया। अब ऐसे ही आप सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। तो बच्चा कौन हो गया? बच्चा बुध देवता हो गया। बच्चे को हम बुध देवता के नाम से डिनोट करेंगे यहां पर। तो बच्चा हो गया बुध देवता, जो कि इस कुंडली का अब वो चीफ मिनिस्टर माना जाएगा, हेड ऑफ फैमिली माना जाएगा। अब यही बाकी के ग्रहों को अपने हिसाब से, अपनी मित्रता शत्रुता के हिसाब से ये उनको अलग अलग घरों का स्वामी बना देगा। अब देखिए बुध देवता ने चंद्रमा को क्या दिया। चंद्र और बुध आपस में अति शत्रु माने जाते हैं, बिटर एनिमी माने जाते हैं। तो बुध देव ने
चंद्रमा को अपनी शत्रुता निभाते हुए उनको दूसरे घर का मालिक बना दिया, और दूसरा घर होता है हमारे परिवार का। तो बुध देवता हमारे दूसरे घर के मालिक हैं। और मैंने आपको अष्टम टू अष्टम थ्योरी बताई कि अगर दूसरे घर का मालिक अगर लग्नेश का शत्रु है तो वो इस कुंडली का मारक ग्रह बनेगा। अगर लग्नेश का मित्र हुआ दूसरे घर का मालिक तो वो योग कारक ग्रह बनेगा। तो चंद्रमा जो है दूसरे घर के मालिक हैं और लग्नेश बुध देव के अति शत्रु माने जाते हैं। तो चंद्र देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। मतलब चंद्र देवता की अगर प्लेसमेंट अब चार्ट में कहीं गड़बड़ हो गई या शत्रुओं के बीच में आ गया तो इस बच्चे के जीवन में परिवार सुख में कमी आना चालू हो जाएगी, पारिवारिक मतभेद क्रिएट होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे का परिवार यहां पर एक शत्रु ग्रह निर्धारित कर रहा है, क्योंकि उस घर का मालिक शत्रु बने हैं चंद्र देवता। तो चंद्र देवता अब पूरे चार्ट में कहीं भी बैठ जाएं और जब उनकी दशांतरा चलेगी वो कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि वो एक मारक ग्रह बन चुका है, एक शत्रु ग्रह बन चुका है। तो ऐसे में शत्रु ग्रह का रत्न आप भूलकर भी धारण नहीं कर सकते हैं। तो चंद्र देवता हो गए यहां पर मारक ग्रह। मतलब मारक का मतलब ये नहीं होता है कि ये ग्रह आपको मारेगा, इसका मतलब है ये आपका शत्रु है, ये आपके जीवन में परेशानियां बढ़ाएगा। जब इसकी हम प्लेसमेंट देखेंगे उस हिसाब से इसकी परेशानियों के बारे में पता लगेगा कि ये हमारे जीवन में किस तरह की परेशानियां देगा। अगर ये पापी ग्रहों से अगर दूषित नहीं हुआ तो परिवार से रिलेटेड ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। अगर कुंडली में अच्छे घर में बैठा हुआ है तो छोटी मोटी पारिवारिक समस्या आएगी। अगर ये कहीं राहु केतु के साथ में बैठ गया चंद्रमा तो परिवार सुख में बहुत बड़ी कमी आना चालू हो जाएगी। तो ये जो है हमारे चंद्रमा इस चार्ट में मारक ग्रह बन गए। अब सूर्य देवता जो है, सूर्य देवता की राशि होती है सिंह राशि, और सिंह राशि कुंडली के थर्ड हाउस में लिखी हुई है। और थर्ड हाउस होता है हमारा पराक्रम का, मेहनत का, फिजूल की मेहनत का। और ये आज की डेट में मेहनत करना किसी को पसंद नहीं है। फिजूल का हार्डवर्क कोई नहीं चाहता कि मैं करूं, क्योंकि फिजूल की मेहनत भाई किसको पसंद है। हर इंसान अपने जीवन में चाहता है कि मैं जितना मेहनत करूं उसका मुझे आउटपुट जरूर मिले। लेकिन ये घर ऐसा माना जाता है कि आप इस घर से एक जरूरत से ज्यादा मेहनत चालू कर देते हो, और इस घर में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपका हार्डवर्क बहुत बढ़ जाता है, मेहनत बहुत बढ़ जाती है और रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं। मतलब वो आपको परेशानियों को बढ़ाने वाला है। तो तीसरे घर जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये सूर्य देवता एक बुरे घर के मालिक हैं। अब ये बुरे घर के मालिक बन गए तो वो लग्नेश के जो है मित्र भी हैं। अब लग्नेश के मित्र हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मित्र ग्रह बनता है तो जनरली वो योग कारक ग्रह बनता है। लेकिन हुआ क्या, यहां पर सूर्य देवता एक बुरे घर के मालिक हैं, इसलिए सूर्य देवता भी इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब पूरे चार्ट में सूर्य कहीं भी बैठ जाए वो हमेशा शत्रुता निभाएंगे आपसे, आपके जीवन में परेशानियां क्रिएट करेंगे। जब भी सूर्य की दशांतरा चलेगी लाइफ में वो परेशानियां बढ़ाएगा। कुंडली के फोर्थ हाउस में कन्या राशि लिखी हुई है जो कि बुध देवता की ही राशि मानी जाती है। तो बुध देवता को दो घर मिले हुए हैं, एक पहला घर एक चौथा घर। तो बुध देवता इस चार्ट में योग कारक ग्रह बने, क्योंकि बच्चे की खुद की पर्सनैलिटी है और सारी सुख सुविधाओं के मालिक हैं, क्योंकि चौथे घर से माता की स्थिति देखी जाती है, सारी सुख सुविधाएं देखी जाती हैं। तो बुध देवता तो चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर कभी खराब नहीं हो सकता। तो वो आपके शरीर का मित्र बन गया। चंद्रमा मारक शत्रु ग्रह बन गया, सूर्य देवता भी शत्रु ग्रह बन गए। अब शुक्र देवता को क्या मिला इस चार्ट में, शुक्र देवता पंचम घर के मालिक हैं और 12th हाउस के मालिक हैं, क्योंकि शुक्र की तुला राशि 5वें घर में लिखी है और वृष राशि कुंडली के 12th हाउस में लिखी हुई है। तो शुक्र देवता पंचम घर के मालिक हैं और बुध और शुक्र आपस में मित्र ग्रह माने जाते हैं। तो उन्होंने अपनी मित्रता निभाते हुए उन्हें पंचम घर का मालिक बना दिया। और 5वां घर हमारी संतान का होता है, और संतान
हमारी संतान कभी भी शत्रु हो नहीं सकती। तो संतान के घर के मालिक होने की वजह से शुक्र देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब ये योग कारक बन गए, आपके मित्र ग्रह बन गए। अब इनकी हम प्लेसमेंट चेक करेंगे कि वो बैठे कहां पर है। अभी हमने ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है कि शुक्र देवता आपके मित्र ग्रह बन चुके हैं। अब बात करते हैं मंगल देवता की। मंगल देवता की वृश्चिक राशि कुंडली के जो है छठे घर में लिखी हुई है और मेष राशि कुंडली के 11th हाउस में लिखी हुई है। तो छठा घर हमारा रोग का होता है, कर्ज का होता है, शत्रु कोर्ट केस का, और 11th हाउस होता है हमारी इनकम का, छोटे मोटे रोग का। अब देखिए, रोग हेल्थ प्रॉब्लम किसी को नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहता कि मेरे जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम आए। तो ये मंगल देवता इस चार्ट में बुरे घर के मालिक हैं। जब भी मंगल की दशा अंतरा चलेगी, ये आपके जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ाएगी। तो मतलब मिथुन लगन के जातक के जीवन में जब भी मंगल आएंगे, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाएगी, क्योंकि वो छठे घर के मालिक हैं। छठे घर से हम रोग देखते हैं और 11th हाउस से छोटे मोटे रोग देखते हैं। छठे घर से लंबी चलने वाली बीमारी देखी जाती है। और ये मंगल देवता हमारे लग्नेश, लग्नेश कौन है? लड़का खुद है। तो वो लड़के के शरीर के शत्रु हैं, क्योंकि मंगल और बुध आपस में अति शत्रु माने जाते हैं। तो मंगल देवता इस चार्ट में कौन बनेंगे? शत्रु ग्रह बनेंगे, वो एक मारक ग्रह बनेंगे। अब मंगल मारक ग्रह बन गए तो वो शत्रुता निभाएंगे, लेकिन एक कंडीशन पे वो शत्रुता नहीं निभाएंगे, अगर ये मंगल कुंडली के छठे, 8वें, 12वें घर में बैठ जाएं और बुध देवता कहीं अच्छी जगह बैठ जाएं और उनके पास में बल सड़बल बहुत अच्छा हो, तो वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आकर यही मंगल आपके जीवन को अच्छा करना चालू कर देगा। उसकी दशा अंतरा ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम नहीं बढ़ाएगी उस केस में। लेकिन विपरीत राजयोग की थ्योरी में ग्रह बहुत कम केसेस में आता है। तो आपको यही मान के चलना है, मंगल आपके शरीर के अति शत्रु हैं, वो आपके जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम लेके आएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति देवता। बृहस्पति देवता कुंडली में 7वें घर के मालिक हैं और 10वें घर के मालिक हैं। 7वें घर से हम देखते हैं पत्नी की स्थिति, 10वें घर से हम देखते हैं कामकाज। तो ये घर तो दोनों बहुत अच्छे हो गए। और बृहस्पति देवता बुध देव के सम की मित्रता रखते हैं, वो अति शत्रु नहीं माने जाते हैं, वो एक सम का रिलेशन रखते हैं, क्योंकि बुध देव बुद्धि के कारक हैं और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। और बुद्धि और ज्ञान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। किसी इंसान के पास में ज्ञान तब तक नहीं आ सकता जब तक उसके पास में बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि के ही अंदर ज्ञान आने वाला है। अगर ये दोनों ग्रह आपस में शत्रु बन जाएंगे तो कोई भी इंसान ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो है सम की मित्रता मानी जाती है इनमें। अब ये सम की मित्रता हो गई तो बृहस्पति देवता लग्नेश के मित्र हैं। और अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से मैंने बताया था, जब भी 7वें घर का मालिक अगर आपके शरीर का, आपके लग्नेश का अगर मित्र है तो वो आपका योग कारक ग्रह बनता है। अगर लग्नेश का शत्रु है तो वो मारक ग्रह बनता है। तो यहां पर बृहस्पति देवता सम की मित्रता रखते हैं बुध देव से, इसीलिए वो आपके शरीर के मित्र कहलाएंगे, मतलब योग कारक ग्रह कहलाएंगे। तो बृहस्पति देवता बने इस चार्ट में थ्योरेटिकली योग कारक। अब एक बात और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, जब भी किसी ग्रह की दो राशियां केंद्र में आती हैं तो उसको केंद्राधिपति दोष लगता है। अब बृहस्पति की दोनों राशियां केंद्र में आने से बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगेगा, लेकिन वो कुछ ही घरों में लगता है बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष। अगर यही बृहस्पति देवता उदय अवस्था में तीसरे, छठे, 8वें, 12वें में बैठे हैं तो इनको केंद्राधिपति दोष लगेगा। उस केस में यही योग कारक ग्रह आपके शरीर का शत्रु बन जाएगा। उस केस में ये बुरा रिजल्ट देगा। अगर ये कुंडली के अच्छे घरों में बैठा है और अपनी नीच राशि में नहीं है तो यही बृहस्पति देवता आपके लिए मित्र बन जाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं शनि देवता। शनि देवता अष्टम घर के मालिक हैं और 9th हाउस के मालिक हैं, क्योंकि उनकी मकर राशि और कुंभ राशि 8वें और 9वें घर में लिखी हुई है। और शनि देवता 9वें घर के मालिक हैं। 9वें घर से देखते हैं पिता।
तो ये पिता के घर के मालिक हैं। जब पिता के घर के मालिक हैं और एक पिता पुत्र का कभी शत्रु नहीं हो सकता, तो शनि देवता इस चार्ट में आपके शरीर के मित्र ग्रह बनेंगे, क्योंकि वो आपके पिताजी हैं। अब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि शनि देव आपके पिताजी का रोल प्ले करेंगे और शुक्र देवता आपकी संतान है। शनि शुक्र और आप खुद कौन हो? बुध देवता। आपकी पर्सनैलिटी है बुध की, तो आप खुद हो गए बुध देवता, बच्चा हो गया शुक्र देवता, आपके पिताजी हो गए शनि देव। और ये तीनों आपस में अति मित्र माने जाते हैं। एक आप और आपका बच्चा और आपके पिताजी, ये तीनों ही आपस में अति मित्र माने जाते हैं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप अपने बच्चे के मित्र ही रहेंगे, आप अपने पिता के मित्र ही रहेंगे, लाइफ में कभी भी शत्रु नहीं बनेंगे। लेकिन अगर इन्हीं ग्रहों की प्लेसमेंट अगर बिगड़ गई, तो यही रिलेशन में थोड़ी सी परेशानियां आना चालू हो जाती हैं। अगर ये ग्रह कहीं अच्छी जगह बैठे हुए हैं, तो पिता पुत्र पिता के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन रहता है, क्योंकि ये ग्रह होते ही आपस में बहुत अच्छे हैं। तो देखिए, लग्नेश पंचमेश नवमेश ये आपस में मित्र ग्रह होते हैं। क्यों मित्र होते हैं? क्योंकि बुध देव शुक्र देव शनि देव ये आपस में मित्र होते हैं। और एक आप, आपका बच्चा और आपके पिताजी, ये भी आपस में मित्र होते हैं। तो ये ट्रायंगल में आते हैं, ये तीनों के तीनों आपस में मित्र होते हैं। तो ये लग्नेश पंचमेश नवमेश थियोरटिकली आपके शरीर के मित्र कहलाएंगे। ये थ्योरी के हिसाब से है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है थ्योरी के हिसाब से। लेकिन जब प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो उनकी प्लेसमेंट हमको चेक करनी पड़ेगी कि हमारे पिताजी कहीं हमारे शत्रु तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हमारे पिताजी गलत जगह जाके तो नहीं बैठ गए, कहीं परेशानियां तो नहीं बढ़ रही हैं। तो ऐसे में वहां पर रिलेशंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। तो आपने समझा, यहां पर शनि देव आपके शरीर के मित्र हैं। मित्र क्यों हैं? क्योंकि वो आपके पिताजी हैं। पिताजी आपसे हमेशा मित्रता रखेंगे। तो पिता के घर के मालिक हैं शनिदेव, तो शनिदेव बनेंगे योग कारक ग्रह। ठीक है, अब आपने समझ लिया थ्योरी के हिसाब से इस चार्ट में मारक कारक हमने कैसे निकाले। अब मैं बात करता हूं एक प्रैक्टिकली कुंडली लेके। ये एक मेरे ही क्लाइंट की कुंडली है और हम इनके परिवार सुख के बारे में बात करेंगे कि परिवार का सुख इनकी लाइफ में कैसा है, माता पिता का सुख कितना है, किन माता को परेशानी आ रही है या पिता को परेशानी आ रही है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम केवल डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। अब देखते हैं, देखिए इनका मिथुन लगन का चार्ट है। सूर्य और केतु कुंडली के चौथे घर में बैठे हुए हैं, बुध शुक्र कुंडली के पंचम घर में बैठे हुए हैं, शनि देवता छठे घर में बैठे हुए हैं, मंगल उच्च राशि में 8th हाउस में बैठे हुए हैं, बृहस्पति 9th हाउस में बैठे हुए हैं, चंद्र राहु की युति हमारी 10th हाउस में लिखी हुई है। तो ये जो है हमारे इस तरह के ग्रह बन गए। अब आप ये देखिए, राहु केतु के एक ही साइड सारे ग्रह आ गए, तो ऐसे में ये एक कालसर्प योग बनाता है। अब ये कालसर्प योग कितना परेशान करेगा, इनकी भी बारे में बात करेंगे। तो आज मैं सिर्फ माता पिता के बारे में बात कर रहा हूं और परिवार सुख के बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, परिवार की स्थिति हम कुंडली के 2nd हाउस से देखते हैं, और 2nd हाउस के मालिक कौन बने थे? चंद्र देवता। दूसरे घर के मालिक हैं चंद्र देवता। और इस चार्ट में मैंने बताया आपको कि चंद्र देवता एक मारक ग्रह बनते हैं। अब वो कहीं भी बैठे वो हमेशा मारक ही रहेंगे। और राहु जो है मीन राशि में 10th हाउस में बैठे हैं। मीन राशि होती है बृहस्पति की, और बृहस्पति राहु आपस में अति शत्रु होते हैं। तो राहु देवता जो है अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। तो ऐसे में राहु देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किया जाएगा। वो अब आपके जीवन में परेशानियां बढ़ाने वाला है राहु, क्योंकि वो आपके अपने शत्रु के घर में बैठा हुआ है। अब केतु कैसा रिजल्ट देगा? केतु इस चार्ट में बुध के घर में बैठा हुआ है 4th हाउस में। तो बुध और केतु आपस में मित्र माने जाते हैं। तो केतु जो है अपने मित्र के घर में बैठा है, तो केतु अच्छा रिजल्ट्स देगा। तो केतु आपके शरीर का मित्र ग्रह माना जाएगा, राहु आपके शरीर का शत्रु माना जाएगा। और ये चार्ट आ भी रहा है कालसर्प योग में। तो जब भी इस बच्चे की राहु की महादशा अंतरदशा चलेगी, इसके जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, क्योंकि राहु जो है बिगड़ जाएगा। राहु इनके शरीर का शत्रु है। लेकिन जब केतु
की महादशा चलेगी तो इनके जीवन में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि केतु इनके शरीर का मित्र है। वो छोटी मोटी परेशानी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि केतु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है और केतु के साथ में सूर्य बैठे हुए, ये सूर्य और चंद्रमा को खराब कर देगा। अब देखिए राहु एक एटम बम है राहु, और बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ में, तो राहु क्या करेगा, चंद्रमा पे ग्रहण लगा देगा। राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है पिता के ऊपर सूर्य हमारे जीवन में पिता के कारक माने जाते हैं, तो सूर्य जो है ग्रहण लगा देगा राहु, और केतु भी सूर्य पर ग्रहण लगा रहा है, तो राहु के वजह से सूर्य पर लग गया ग्रहण, राहु की वजह से चंद्रमा पर भी लग गया ग्रहण, और चंद्रमा हमारे जीवन में माता का कारक मानी जाती है, सूर्य पिता के कारक माने जाते हैं, और माता पिता दोनों पर हमारे शरीर के शत्रु ग्रह राहु ने ग्रहण लगा दिया, मतलब हमारे माता पिता की परेशानियां अब बढ़ रही हैं। और चंद्रमा हमारे चार्ट में दूसरे घर के मालिक हैं, जहां से हम परिवार की स्थिति देखते हैं, परिवार का सुख देखते हैं। जब राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगाएगा, और चंद्रमा ऑलरेडी शत्रु है, शत्रु के ऊपर ग्रहण लग गया, वो और ज्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही चार्ट में मारक है हमारे शरीर का शत्रु, और वो जाके बैठ गया एक आतंकवादी के साथ में, क्योंकि राहु क्या है, आतंकवादी है यहां पर। अब वो राहु और उस चंद्रमा को खराब कर देगा, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु हैं, ये ग्रहण लगा रहा है। जैसे ही चंद्रमा पर ग्रहण लगेगा, वो कहां पर ग्रहण लग जाएगा, परिवार सुख में ग्रहण लग जाएगा। इनके परिवार सुख में बहुत बड़ी कमी आने वाली है, इनको परिवार से दूर जाने का योग बन जाएगा, क्योंकि परिवार का सुख ये राहु भोगने नहीं देगा। जब भी राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, परिवार सुख में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, माता पिता के सुख में कमी आ जाएगी। राहु ने चंद्रमा पर ग्रहण लगाया, माता ही बच्चे को गलत समझेगी, माता का सुख में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, तो ऐसे में इनके माता के साथ में रिलेशंस बिगड़ना तय है। ये तो इनकी कारक चीजों की वजह से हमने अध्ययन किया, लेकिन ये कितना परसेंटेज बिगड़ सकता है, अब इनके चौथे घर के मालिक की स्थिति पर बात करेंगे। देखिए ग्रहण लग रहा है, और वो ग्रहण हमारे चौथे घर पर दृष्टि डाल रहा है। चौथे घर से हम माता की स्थिति देखते हैं, माता सुख देखते हैं। जब ये ग्रहण की स्थिति हमारे चौथे घर पर पड़ेगी, तो वह माता सुख में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। अब देखिए चौथे घर के मालिक हैं बुध देवता, और बच्चे की खुद की पर्सनैलिटी है बुध देवता। बुध देवता तो पंचम घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चा उठ के संतान के घर में आ गया, तो वो तो ठीक है, लेकिन जो ग्रहण जो चौथे घर के पे जो दृष्टि डालेगा, वो माता सुख में बहुत बड़ी कमी लेके आ जाएगा। और पिता की स्थिति देखते हैं हम 9th हाउस से, और 9th हाउस के मालिक हैं शनिदेव, और शनिदेव जाकर बैठे हैं छठे घर में। छठा घर होता है रोग कर्ज शत्रु का, तो शत्रुओं के घर में जाकर बैठे हुए हैं शनिदेव, और शनिदेव जब भी छठे घर में बैठते हैं वो शत्रु हंता बन जाते हैं, वो शत्रुओं का नाश जरूर कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में शत्रु नहीं बढ़ेंगे, वही शनिदेव कहीं ना कहीं शत्रु भी बढ़ाते हैं, फिर वो वही शनिदेव शत्रुओं का नाश भी कर देते हैं। तो ये यहाँ पर शत्रु हंता जरूर है, लेकिन रिजल्ट बहुत खराब देने वाले हैं, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम भी देंगे, मानसिक तनाव भी देंगे, एंजाइटी भी देंगे, डिप्रेशन भी देंगे, खर्चे आसमान पर ले जाके बिठा देंगे, पारिवारिक कलह कलेश मचा देंगे, क्योंकि शनि छठे घर से बैठ के अशुभ हो चुके हैं। एक पिता को उठा के कर्ज में रख दिया, रोग में रख दिया, तो ऐसे में पिता सुख में कमी आ जाएगी, क्योंकि पिता अशुभ हो चुके हैं इस चार्ट में। जब पिता अशुभ हो गए तो पिता के सुख में कमी आ जाएगी, तो ऐसे में अब इनके पिता के सुख में बहुत बड़ी कमी आने वाली है। तो ऐसे में इनके शनिदेव हो गए अशुभ। अगर किसी ने गलती से भी शनि का नीलम पहना दिया तो हमेशा के लिए पिता के सुख में कमी आ जाएगी, पूरी तरह से पिता का सुख नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, हमेशा परिवार से दूर ही रहेंगे अगर इन्होंने गलती से शनि का नीलम धारण कर लिया तो। अब बात करते हैं, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर है। मंगल हमारे बैठे हुए हैं
अष्टम घर में तो वो मंगल को भी खराब कर देगा, इनकम में गिरावट लेके आ जाएगा, बड़े भाई बहनों के सुख में भी कमी लेके आ जाएगा, क्योंकि मंगल हैं 11th हाउस के लॉर्ड, तो बड़े भाई बहनों के सुख में कमी आ जाएगी, माता के सुख में भी कमी आ रही है। तो ये चीजें अब कैसे ठीक की जाएंगी? देखिए, माता से रिलेशन ठीक करने के लिए इनको रेगुलर राहु को शांत करना पड़ेगा। जीवन भर राहु के हर शनिवार को और अमावस्या को आफ्टर सनसेट इनको दान करने पड़ेंगे। राहु के चाय की पत्ती अगरबत्ती का इनको रेगुलर दान करना पड़ेगा, तब जाकर माता के सुख में बढ़ोतरी होगी। तो इनको जो है घर से ही बाहर निकाल दिया, इनको और इनकी पत्नी को पूरा ही घर से बाहर निकाला हुआ है। माता पिता दोनों इनको देखना पसंद तक नहीं करते हैं और अति शत्रु की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि पिता की पोजीशन उठ के छठे घर में आ गई है, तो वो शत्रु बन जाएंगे बच्चे के शरीर के। और अब इनके पिता के सुख में बढ़ोतरी कैसे की जाएगी? क्योंकि शनि देव हो गए अशुभ, और शनि देव कौन है? पिताजी। तो पिताजी की सेवा करनी पड़ेगी, मतलब शनि देव की सेवा करो। ऐसे में शनि देव के रेगुलर पाठ पूजन दान करने पड़ेंगे, तब जाकर ये शनि देव शांत होंगे और तब जाकर इनके पिता के साथ में रिलेशन मधुर होंगे। तो ऐसे में इनको क्या करना है? शनि देव के रेगुलर पाठ पूजन करने हैं। हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद में सरसों का तेल का दान करना है, कोयला को जल प्रवाह करना है, नारियल का भी जल प्रवाह कर सकते हैं, इससे शनि राहु दोनों शांत होंगे। तो राहु और शनि दोनों ही परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि राहु एक आतंकवादी है और शनि देव पिताजी हैं, और पिताजी की प्लेसमेंट हो गई गड़बड़, और पिताजी की प्लेसमेंट गड़बड़ हुई और राहु की दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ रही है। तो ऐसे में राहु की दशा अंतरा में पिता के सुख में कमी आ जाएगी, पिता से दूर जाने का योग बनेगा इनका। तो ऐसे में इनको क्या करना है? शनि को शांत करना है, राहु को शांत करना है, चंद्रमा को भी शांत करना है, क्योंकि चंद्रमा परिवार के घर के मालिक हैं। जब तक ये चंद्रमा के दान नहीं करेंगे तब तक चंद्रमा का ग्रहण शांत नहीं होगा। राहु को भी शांत करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा पर ग्रहण लगाया हुआ है। राहु को शांत करेंगे तो सूर्य पर भी ग्रहण लगा हुआ है, तो सूर्य भी शांत हो जाएंगे। सूर्य केतु पर भी, केतु जो है सूर्य पर भी ग्रहण लगा रहा है, तो ऐसे में सूर्य के भी दान करने पड़ेंगे, तब जाकर ये ग्रहण समाप्त होगा। तो इनके पूरे परिवार का सुख अगर इनको देना है, अगर इनकी घर वापसी करनी है, माता पिता से एकदम सॉफ्ट रिलेशन करने हैं, तो इनके लिए शनि राहु चंद्र सूर्य ये 4 ग्रहों के रेगुलर दान करने पड़ेंगे, जब तक इनके माता पिता से रिलेशन ठीक ना हो जाए। और लाइफ में छोटे छोटे उपाय इनको करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रिलेशन एक बार उपाय करने से ठीक हो गए, उसके बाद में अगर उपाय बंद किए तो वो रिलेशन फिर से बिगड़ जाएंगे, क्योंकि शनि राहु चंद्र सूर्य की नेगेटिव एनर्जी फिर से शरीर में बढ़ जाएगी, तो फिर से परेशानियां बढ़ जाएगी। तो इनको छोटा छोटा कुछ ना कुछ दान पाठ पूजन करना पड़ेगा, तब जाकर वो स्थिति नॉर्मल होगी। चंद्रमा और राहु का दान होगा तो माता के साथ में रिलेशन ठीक होंगे, राहु और सूर्य का दान होगा तो पिता के साथ में रिलेशन ठीक होंगे, साथ में शनि का भी दान करना पड़ेगा, तब पिता सुख में वृद्धि होगी। क्योंकि पिता जाकर गलत घर में बैठे हैं, एंजाइटी वाले घर में बैठे हैं, तो पिता के मन में बहुत ज्यादा एंजाइटी क्रिएट हो जाएगी, वो हमेशा गुस्सैल बन जाएंगे और बच्चे के साथ में शत्रुता की तरह बिहेव करेंगे। तो ऐसे में जैसे ही इन्होंने सूर्य चंद्र राहु और शनि के जैसे ही इन्होंने दान 3 महीने किए, 3 से 4 महीने किए, इनके पिताजी ने खुद फोन करके इनको बोला कि बेटा घर पर वापस आ जाओ, अब हम सब साथ में मिलकर रहेंगे। तो आपके दान से इतना बड़ा फर्क पड़ता है हमारे जीवन में। कौन बेवकूफ कहता है कि आपका चार्ट नहीं बदला जा सकता? कौन इंसान कहता है कि आपका भाग्य नहीं बदला जा सकता? हर चीज बदली जा सकती है, बस आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हम पारिवारिक सुख में भी वृद्धि कर सकते हैं। अब देखिए, ग्रहों की प्लेसमेंट की वजह से इनके जीवन में परिवार सुख में कमी है, जो कि हम लेकर आए हैं ये किस्मत में। लेकिन क्या हम ये कर्म करके अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते हैं? क्या हम दान पाठ पूजन करके इनके माता पिता से रिलेशन ठीक नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे ही दान किया आपका कर्म स्टार्ट हो गया।
जो 50% आपका कर्म के योग थे वो आपने चालू कर दिए, तो विवश होना पड़ेगा शनि, सूर्य, चंद्र, राहु को भी कि इनके जीवन से परेशानियां हटा दें, क्योंकि बच्चे ने अब ठान लिया कर्म करने का, क्योंकि वो अपना 50% कर्म अप्लाई कर रहा है चार्ट पर, और जैसे ही 50% कर्म अप्लाई होगा ग्रहों को भी शांत होना पड़ेगा, और इन ग्रहों की वजह से जो जीवन में परेशानी आ रही है उस परेशानी को भी शांत होना पड़ेगा। तो इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके भी आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर किसी माता पिता के सुख में कमी आ रही है, अगर उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने चार्ट से पहले उनकी प्लेसमेंट चेक कर लो। अगर वो गलत स्थिति में आ गए हैं पिताजी, तो उनके दान पाठ पूजन करके अपने पिता के साथ में रिलेशन ठीक कर सकते हैं। अब यही शनिदेव यहां पर विपरीत राजयोग की थ्योरी में नहीं आए, क्योंकि वो जो है बुध का बल कमजोर है यहां पर। तो ये बहुत सारे पोंगा पंडित बोल देंगे कि शनि तो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ गए, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन जैसे ही शनि की दशा अंतरा चलती है इनकी बर्बादी चालू हो जाती है, पिता के सुख में कमी आ जाती है, परेशानियां, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाते हैं, क्योंकि इनके बुध देव का बल कम है। शनिदेव विपरीत राजयोग की थ्योरी में आए ही नहीं है। अगर वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाते तो वो अच्छा रिजल्ट देते। तो आपने आज समझा कि किस तरह से हमें अपने माता पिता को ठीक से रखना है और किस तरह से हमें अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे दान करके आप अपने माता पिता की आयु में भी वृद्धि कर सकते हैं, उनके जीवन में आ रही परेशानियों को भी कम कर सकते हैं। अगर कोई रिलेशन भी डिस्टर्ब है आपके पिताजी के साथ में, तो वो रिलेशन भी ठीक कर सकते हैं। और किसी गधे ने अगर यहां पर शनि का नीलम पहना दिया तो पिता को बहुत ज्यादा कष्ट हो जाएगा, मृत्यु समान कष्ट बढ़ जाएंगे पिताजी के, क्योंकि वो अष्टम घर के भी मालिक हैं, जाकर अशुभ बैठे हैं, डायरेक्ट मृत्यु तुल्य कष्ट बढ़ जाएंगे पिताजी के अगर नीलम धारण कर लिया। तो यहां पर शनि के दान करने हैं, नीली का भी जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर मार्केट से कोई सस्ता सा नीली अगर ये खरीद लें, अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर अगर ये जल प्रवाह कर देते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करके अमावस्या के दिन में करना है, और जिस समय राहु काल चल रहा हो उस समय जल प्रवाह करना है। अगर ऐसा कर दिया तो राहु की मैक्सिमम और शनि की मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी दोनों ग्रहों की काफी हद तक शांत हो जाएगी। और जैसे ही ये शनि के नीलम या नीली का जल प्रवाह कर देंगे, क्योंकि ये कॉस्टली एक उपाय है इसलिए ये उपाय जल्दी किसी को बताया नहीं जाता है। अगर इनको बहुत ज्यादा रिलेशन खराब है, नहीं चीजें ठीक हो रही हैं, तो इनको शनि के नीलम या नीली का जल प्रवाह कर दें अमावस्या के दिन, इमीडिएटली इनके पिता सुख में वृद्धि होना चालू हो जाएगी, क्योंकि शनि देव का अशुभ प्रभाव शांत हो जाएगा। और जैसे ही शनि का अशुभ प्रभाव शांत होगा, पिता के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आज आपने जाना कि हम अपने माता पिता की रक्षा कैसे कर सकते हैं और उनके साथ में रिलेशन भी सॉफ्ट रख सकते हैं। तो आप आज से ही दान पाठ पूजन करने की हैबिट डाल लीजिए। आप 9 ग्रह होते हैं हमारे चार्ट में, आप सारे ग्रहों का भी पाठ पूजन कर सकते हैं। जो ग्रह परेशानी में बैठा हुआ है उस ग्रह का पाठ पूजन ज्यादा कीजिएगा, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो ग्रह की एनर्जी शांत होना स्टार्ट हो जाएगी, परेशानियां कम हो जाएंगी। जब परेशानियां कम होंगी तो जीवन में खुशहाली अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कुंडली के योग बदले जाते हैं आपके 50% कर्म के माध्यम से। तो आप इस तरह से अपने कर्म के माध्यम से भी कुंडली के योग बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा लोगों की मदद हो जाएगी, क्योंकि वो अपने चार्ट से देखकर अपनी परेशानी को समझकर वो उपाय जरूर कर लेगा, और आपके एक शेयर से किसी की लाइफ में खुशी जरूर बढ़ जाएगी, आप उस खुशी के भी हकदार माने जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर किसी की लाइफ में सचमुच में प्रॉब्लम है तो शेयर करके उसकी लाइफ को खुशहाल बनाने का काम कीजिए।